होली के पावन दिन के ऊपर एक दिन की, केवल एक दिन की माता शामकुर मोहिनी जी की शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण साधना की मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं। अगर होलिका दहन वाले दिन आपने इस साधना का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, इस विधि के अनुसार अगर आपने माता शामकुर मोहिनी जी का आह्वान कर लिया, तो आप मन चाहा प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। तो क्या है होलिका दहन वाले दिन ये वशीकरण की शक्ति, और आपको ये कैसे प्राप्त हो सकती है, तो इसकी संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे होली का पावन दिन आने वाला है, पावन त्योहार आने वाला है, तो इस दिन हम होली के पावन दिन के ऊपर बहुत सी साधना सिद्धियां मंत्रों का हम जाप करते हैं, टोटके विधियों को उपाय हम करते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हमें शक्तियों की भी प्राप्ति होती है, नेगेटिविटी का भी निवारण होता है, और कोई भी साधना सिद्धि हम कर सकते हैं इस दिन। अगर हम होलिका दहन वाले दिन, होली के पावन दिन के ऊपर कोई भी साधना सिद्धि करें, जैसे दीपावली की रात को हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, किसी चंद्र ग्रहण के समय हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, सूर्य ग्रहण के समय हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे ही होलिका दहन वाले दिन भी हम किसी भी साधना सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण हम कर सकते हैं। वैसे तो जितनी भी साधना और समाधान चैनल के ऊपर आप वीडियो देखते हैं, मंत्रों की जानकारी आप प्राप्त करते हैं, तो किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, चाहे वह वशीकरण की विधि है, या फिर वह शत्रुनाश की विधि है, माता काली जी की कोई विधि है, या बाबा भैरवनाथ जी के किसी मंत्र की साधना है, किसी मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और इन मंत्रों को सिद्ध करने के बाद, जैसे आज मैं आपको माता शामकुर मोहिनी का ये मंत्र बताने जा रहा हूं, अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे, इसका आप हवन करेंगे, जाप करने के बाद तो आप कोई भी धागा, सूत्र, तावीज, जंतर, सामग्री आप किसी को जल पढ़कर दे सकते हैं, लौंग इलायची के ऊपर जाप कर सकते हैं, तो आपको भी वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर किसी की अनबन है, रूठे को मना सकते हैं, दूर गए हुए व्यक्ति को आप वापस ला सकते हैं एक मंत्र जाप से, क्योंकि आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इस दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप इस मंत्र का जाप करते रहें, या रेगुलर आप जाप करते रहें, तो आपके साथ जो सफेदों धाम वाली माता शामकुर मोहिनी है, 5 बाबरी वीर भाइयों के धर्म की बहन, और नागे गुरु की शक्ति, और पीर अस्तवली जी की शक्ति, आदि शक्ति माता काली जी की शक्ति, माता मदानन की शक्ति, गुरु गोरखनाथ की शक्ति, और गोगा जहारवीर की शक्ति, नाहर सिंह पांडे की शक्ति, बहुत सी शक्तियों को साथ में लेकर चलती है। माता रानी के गंदीले साथ में चलते हैं, क्योंकि जो सफेदो धाम है, जहाँ पर जो भी स्थान बने हुए हैं, सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं जब हम किसी शक्ति को याद करते हैं। तो आज मैं आपको केवल माता शामकुर मोहिनी का ये सरल सा मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप होली का दहन वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए,
तब आपने पाक साफ होकर साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने अपने कपड़ों के ऊपर इत्र वगैरह खुशबू वगैरह लगाने के बाद आप किसी भी शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको एक तिलों के तेल का दिया या चमेली के तेल के दिए की जरूरत पड़ेगी। और जो इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, आप या तो देसी घी का थोड़ा सा हलवा बना सकते हैं या फिर मीठे चावलों की न्याज लौंग इलायची डालकर थोड़े से आप मीठे चावल बना सकते हैं। उसके ऊपर आपने 2 बूंदी वाले लड्डू रखने हैं, 7 मीठे बतासे रखने हैं आपने इसके ऊपर, और 1 मीठा पान रखना है आपने। यही केवल इसकी सामग्री है। तो इसी से प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब मैं आपको पहले ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये मंत्र बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है, जो साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस तरह की हर अपडेट, जो भी मैं वीडियो डालता हूं, हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो अब मैं आपको पहले वह मंत्र बता दूं जिसका आपने जाप करना है। श्री माता श्याम कुर मोहिनी नमो नमः वशे वशे स्वाहा। श्री माता श्याम कुर मोहिनी नमो नमः वशे वशे स्वाहा। स्वाहा आपने तब कहना है जब आपने हवन करना है, लेकिन पहले रुद्राक्ष की माला के द्वारा आपने 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। श्री माता श्याम कुर मोहिनी नमो नमः वशे वशे, जहां तक। और उसके बाद 108 बार जाप करने के बाद फिर आपने 7 आहुतियां डालनी है स्वाहा कहने के बाद। श्री माता श्याम कुर मोहिनी नमो नमः वशे वशे स्वाहा। स्वाहा कहने के बाद आहुतियां आपने डालनी है। तो अब मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। पहले आपने एक तिलों के तेल का दिया या चमेली का तेल का दिया आपने अपने सामने जागृत कर लेना है। साथ में जल का कमंडल भर कर रख लें और उसके आगे गोबर के कंडे, गोबर के उपले या बेरी की लकड़ी या आम की लकड़ी की उस दिए के आगे साथ में ही अंग्यारी रखनी है। उसके बाद आपने पहले 108 बार जाप करना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद ओम गा गणपति का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, कुल देवी का ध्यान धरें। जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता है, पितर हैं, उनका ध्यान धरते हुए आपने ये साधना करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपने जो पहली आहुति आपने डालनी है, थोड़ा थोड़ा सा भोग लड्डून का लेना है, थोड़े थोड़े से पतासों को तोड़ लेना है आपने, थोड़ा सा पान ले लेना है आपने। जो पहली आहुति आपने डालनी है, श्री माता श्याम कुर मोहिनी नमो नमः वशे वशे स्वाहा, उनकी डालनी है। और उसके बाद 6 आहुति आपने जो मीठे चावल हैं उनकी आहुति आपने डालनी है। तो इससे यह जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। पहले 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद फिर आपने इन आहुतियों को डाल देना है। और आहुतियों को डालने के बाद फिर भी आप आसन के ऊपर बैठकर आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि माता श्याम कुर मोहिनी की शक्ति आपके सामने जागृत होगी अग्नि के रूप में। उसके बाद आप 5 माला का, 11 माला का, 21 माला का, जितना भी ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ही आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। आपको तुरंत अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए ही ये वशीकरण करना चाहते हैं तो जब आप वशे वशे कहेंगे, वशे वशे स्वाहा, तो आपने उस व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो उसका प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से अपने मन में ध्यान के बाद आप जब उसका ध्यान लगाएंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर माता श्याम कुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली शक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं और वह व्यक्ति आपके वश में हो सकता है। जैसा आप कहेंगे हर बात
मानने के लिए वह व्यक्ति मजबूर हो सकता है। लेकिन सही कार्य के लिए, अगर गलत कार्य के लिए आपको इसका प्रयोग करेंगे तब ये शक्ति नहीं चलेगी, क्योंकि माता शामकुर मोहिनी की जो शक्ति है, अगर हम सही कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे तभी हमें इन शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो इस विधि के अनुसार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मंत्र जाप के बाद या तो तुरंत ही जो लूफा भोग प्रसाद है, आप अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज मारने के बाद किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या आकड़े के पौधे के नीचे, किसी बहती नदी के किनारे, घर से बाहर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, किसी फूलों वाले पौधे के नीचे आप ये जो सारा भोग प्रसाद है, जो माता रानी की पत्तल है, इसको बाहर रख कर आएँ। और जो वह दिया वगैरह है बाद में आप जल प्रवाहित कर सकते हैं या घर में उसको फिर भी रोशन कर सकते हैं। और जो वह जल का कोई कमंडल है, जल का जो गिलास है, उसको किसी पौधे में बाद में आपने डाल देना है। तो इससे आपको माता शामकुर मोहिनी का ये जो मंत्र है, इसकी जो शक्ति है आपको प्राप्त होगी। उसके बाद आप शामकुर मोहिनी का कोई भी धागा सूत्र आप तैयार कर सकते हैं। लौंग इलायची के ऊपर 7 बार इसकी फूंक लगा दें, एक बार मंत्र का जाप करें, फिर एक फूंक लगाएंगे तो जिसको आप खिलाएंगे तो पूर्ण रूप से वशीभूत वह हो जाएगा। किसी के घर के कला क्लेश का आप निवारण कर सकते हैं, किसी के कारोबार में आप वृद्धि कर सकते हैं। सही कार्य के लिए अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, कोई भी धागा सूत्र तावीज यंत्र आपने मंत्रों के द्वारा किसी के गले में धारण आप करवा सकते हैं, सिंदूर को पढ़कर दे सकते हैं आप इस मंत्र के द्वारा। कोई भी इत्र वगैरह कपड़ों के ऊपर जो हम इत्र सेंट वगैरह लगाते हैं उसको आप पढ़कर दे सकते हैं। किसी वस्तु के ऊपर भी जब आप इसका जाप करेंगे, जल के ऊपर, पानी के ऊपर भी ये कार्य करेगा ये जो मंत्र है। क्योंकि होली की इस रात वाले दिन आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, होलिका दहन वाले दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार मैंने आपको ये बताया था। तो ये था होलिका दहन वाले दिन माता शामकुर मोहिनी की वशीकरण शक्ति, इसका मंत्र का कैसे आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर बैठे आप कोई भी वशीकरण करने वाला यंत्र, कोई हवन सामग्री, कोई धागा सूत्र तावीज यंत्र या इत्र वगैरह, सिंदूर वगैरह, काजल वगैरह अगर घर बैठे आप मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी सुरक्षा किट, घर के कीलन के लिए अगर आप कोई सुरक्षा किट हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध रुद्राक्ष की माला अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, या घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो है स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, तो इन नंबरों के ऊपर आप मेरे साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और घर के लिए सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप कर सकते हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर। तो अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।